ये देखे हाथ का वैक्स कराया हुआ, हाँ हुमैरा की नीचे से बाल इस टाइप का कराओ, बड़ा मजा आता है। मैंने रात को सुना है आप अपना हाथ चूम चूम के सो रहे हैं आजकल। मुझे मगर उसके लिए मुझे पहले लिपस्टिक लगानी पड़ती, चूमने का फिर मजा आता है। नहीं, लेकिन अब आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। आप एक बहुत ही जबरदस्त काम करके आ रहे हैं शो में, बहुत अच्छा लगे आप। काफी लोगों ने वो साइड देखी नहीं थी आपकी, जो हमें देखने को मिली और बहुत अच्छा लगा। वो साइड में साइड से निकालने के चक्कर में था, तो बस वो शो जो था तमाशा जी, उसको 2 दिन पहले मैंने मना कर दिया था। अच्छा। मैं कहा मैं इतना एक घर के अंदर जहादी हो, अल्लाह अकबर, बंदे को हर वक्त डर लगा रहे, और जिन्नात तो नहीं आ रहा, जिन्नात तो नहीं आ रहा। माशाल्लाह मैं ये सोच के गया था फैजान कि इस शो में आदी होगा, मैं इसके साथ मस्तियां करूंगा, जुगते करूंगा, लेकिन जब मैं इससे मिला मैंने कहा यार ये तो जद्दा में होना चाहिए मुसल्ले बेचने में। इतना प्यारा, इतना अंदर से कुछ और ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अलग। और तुम्हारी तो इतनी तारीफ की, तुम लोगों ने कहीं छुप के निकाह तो नहीं किया? मुझे आपको पता है लाला और बहुत सारे लोग कहते थे यार तुम लोग वाकई इतने अच्छे दोस्त हो क्या, उसके बारे में बात करते हो। मैंने कहा वाकई में। तो ये लोग कहते थे कि आजकल के जमाने में पॉसिबल नहीं है, लेकिन लाला ऐसे ही है। नहीं, मैंने अभी आपकी गैर मौजूदगी में कहा। जी, इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही मुझे कहा कि यार ये तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है। फैजान बहुत प्यार करता, तो फैजान माशाल्लाह कितना स्मार्ट हो गया। बिल्कुल बहुत अच्छा। ये तो मेरा भांजा है समझो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेरा ख्याल दुनिया में भी नहीं आया था जब से हमारे ताल्लुकात हैं इनके से। इनकी अम्मी के साथ मैंने इतना काम किया। एक फिर फैजान उमर आलम दोस्त बन गया जी, इसका ज्यादा केस लायक है नहीं वो लेकिन आपने बड़ा मैनेज किया उसको लाला, बड़ा मौका दिया आपने। बहुत। मैंने देखो मैं एक बात बताऊं, मुइन अख्तर के साथ उमर भाई रहे, उमर भाई नजर आए। जी बिल्कुल। उमर भाई के साथ हम रहे, हम नजर आए। वाह। तो ये 45 दिन मतलब 1.5 महीना हम आपके साथ हमारे साथ रहे। तो उमर जो रहा वो मुझसे मस्तियां कर रहा था, मैं कभी कभी वो भी हो जाता था बेजार। हाँ। कभी कभार गाली भी दे देते थे छोटी सी। वो मेरे किसी उस पे बीप नहीं बजी। हाँ। बीप क्योंकि उसका ये माइक नहीं पहना होता था इन्होंने। माइक और हर वक्त मुझे यही आता था, उमर और ये आदि मुझे एक ही बात करते थे, लाला अपना माइक पहने। और मैं माइक भूल जाता था। तो उमर और ये जब दोनों होते थे मुझे बहुत एनर्जी मिलती थी। जी बिल्कुल। और मैं तो ये कहूंगा कि मेरे साथ इतना रहा, मेहनत की उसने, बहुत अच्छा और विनर हुआ वो। जी बिल्कुल। तो उमर के लिए बहुत सारी तालियां होंगी। अच्छा, छेड़खानी तो करते थे लेकिन आपका ख्याल भी दोनों ने बड़ा रखा है, आपकी शुगर का भी ख्याल, बहुत गलत ख्याल खाना नहीं रखा खाने देना। माशाल्लाह। मेरे खाने का ख्याल तो यही रखता था। हाँ, यूं ही देखता था खा ना जाए पूरा। माशाल्लाह से मैं तो किचन में भी था ना, मैंने तो खाना बनाना भी शुरू कर दिया वहाँ पे। मुझे ऐसा लगा, मैं भी क्योंकि मैंने पूरा फॉलो किया इसकी वजह से, कि जब आपने खाना बनाना शुरू किया तो लोगों ने सही से एंजॉय किया खाना खाने। नहीं, मैंने खाने इनको बहुत अच्छे उससे पहले सब लोग जरा सा परेशान थे खाने का। मैंने खाने खिलाए, लेकिन बादशाह को हमारे ये था कि आप सिर्फ अखनी अच्छी बना दे, बाकी कुछ खाने सही नहीं। वो मेरे ख्याल से जेलसी फैक्टर था उनका थोड़ा। बादशाह, एक घर में 2 बादशाह भी तो नहीं। वाह वाह। अच्छा जी रऊफ भाई सर, मुझे ये बताएं, मुझे वो मैं ये चाहता हूँ, मेरी आपसे एक बार बात हुई थी और मैं वो चाहता था कि हम इस शो पे बात करें कि रऊफ लाला हमेशा से कॉमेडियन तो नहीं थे। रऊफ लाला जो हैं वो हमेशा से एक्टिंग करते हुए नहीं आए। जब तक ये सफ़र शुरू नहीं हुआ उससे पहले रऊफ लाला क्या थे, मुझे ये बात पता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस बारे में सोचता हूँ, मैं अजीब सा हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सबको बताएं कि जब आप एज अ कॉमेडियन नहीं थे, एज एन एक्टर नहीं थे, तो आप क्या थे और आप क्या करते थे। मैं उस वक्त इंसान का बच्चा था। चले ये शुगर है, वो भी 3 साल के बाद पता लगा। वो भी आने के बाद फील्ड में, और फिर तुम्हारे साथ इस घर में रहने के बाद फिर पता चला यार मैं इंसान का बच्चा। लाला कहाँ से शुरू हुआ कहानी? शुरू कहाँ से? ये सफर आदम जी से हुआ। जी, आदम जी हॉल। पहला ड्रामा था मेरा, उसका नाम था जाओ जाओ मगज ना खाओ। वो तो आपको डायरेक्टर ने कहा होगा। नहीं, अच्छा। अखबार वाले कभी आके कहते थे ना मुझसे, आपका पहला ड्रामा, मैं कहता था जाओ जाओ मगज ना खाओ। कह रहे यार ये क्या बात हुई? मैंने कहा ड्रामे का नाम है। ठीक है। इसके बाद दूसरा ड्रामा हमने कमर्शियल किया था जिसमें आपा भी थी जी। वो था अपना ससुराल बड़ा जंजाल। ठीक है। कुलकर्णी, हैदर, रज़ाक, राजू, जावेद शेख,
शफी मोहम्मद शाह, लियाकत सोल्जर, उमर शरीफ, ओए होए 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 बहुत स्टार बड़ी कास्ट कास्ट है, आदम बिल्कुल स्टार कास्ट। फिर वो चल हो गया काम, फिर चलते रहे करते रहे।